जय श्री राधे कृष्णा सभी को। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, उसके बावजूद भी आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है या धन आता है और चला जाता है, खर्च हो जाता है, धन आपके पास टिकता नहीं है, तो आज मैं आपके लिए ऐसे 3 अचूक उपाय लेकर आई हूँ जिससे आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने ये उपाय अपना लिए, अगर सही तरीके से आपने इन उपाय को किया तो माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर बरसने वाली है। तो सबसे पहले बात करती हूँ मैं पहले उपाय की। जब भी वीरवार का दिन हो और उसमें पुष्य नक्षत्र हो, वीरवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो और ये शुक्ल पक्ष में होना चाहिए, तो उस दिन आपने काम करना है कि हरे रंग की एक छोटी सी पोटली तैयार करनी है और गणेश जी के चित्र के सामने या उनका कोई भी विग्रह आपके घर में विराजमान है उसके सामने आपको बैठकर उस हरी पोटली के अंदर आपने 7 मूंग, 10 ग्राम साबुत धनिया और एक पंचमुखी रुद्राक्ष और एक चांदी की चवन्नी या आप 1 रुपया भी ले सकते हैं और 2 सुपारी, 2 गांठ हल्दी की और गणेश जी की तरफ मुंह करके आपको बैठना है और वो जो पोटली है उसका मुंह सीधा करके गणेश जी की तरफ आपको रखना है और गणेश जी के संकट नाशक स्तोत्र का पाठ आपको 11 बार करना है और गणेश जी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं और मोदक का भोग लगाएं। और ये सारी क्रिया आपने करके यानी कि 11 बार स्तोत्र का पाठ करने के बाद ये थैली आपने उठाकर अपनी तिजोरी या जहाँ पर आप अपना कैश रखते हैं वहाँ पर आपको रख देनी है। बात करते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आपकी जो भी इनकम होती है, नेक ईमानदारी से आप जो भी पैसा कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा आपको धर्म कर्म के कार्यों में लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान खुश होते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि जो भी लोग धोखेबाजी से, बेईमानी से पैसा कमाते हैं वो पैसा ज़्यादा दिन टिकता नहीं है। भले ही हमें कुछ टाइम के लिए लगे कि वो इंसान बेईमानी से पैसा कमा रहा है और उसके जीवन में ऐशो आराम है, ऐशो आराम भरी जिंदगी उसकी है, तो ये हमारा भ्रम है, क्योंकि ऐसे लोगों का जो परिणाम होता है वो बहुत ही भयानक होता है। इसलिए जब भी कोई भी आप काम करते हैं तो ईमानदारी से और नेक नीति से ही पैसा कमाएं। ऐसा पैसा फलता फूलता है और हमारे जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। बात करते हैं तीसरे उपाय की। दोस्तों, रविवार के दिन जब भी पुष्य नक्षत्र हो तो उसमें गूलर के वृक्ष की जड़ आपको लेकर आनी है और उस जड़ को अपने पूजा स्थान में रखें और धूप दीप उसको दिखाकर उसका पूजन करके आपको अपने धन स्थान पर रखना है या आप इसे सोने के ताबीज में भी धारण कर सकते हैं। ये ताबीज अगर आप अपने पास रखते हैं, जब तक ये ताबीज आपके पास रहेगा तब तक आपके जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। आपके घर में संतान सुख, सुख समृद्धि, शांति, संतुष्टि और यश की प्राप्ति आपको निरंतर होती रहेगी। धन संपदा आपके घर में भरपूर रहेगी। दोस्तों, ये थे 3 उपाय जो मैंने आपको बताए। ये शास्त्रों में हमारे उपाय लिखे हुए हैं, उनके आधार पर ही मैंने आपको बताया है। और अगर कोई भी आप उपाय करते हैं तो उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना जरूरी है। जहाँ पर श्रद्धा विश्वास नहीं होते वहाँ पर कोई उपाय काम नहीं करता। फिर लोग कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है और उपाय काम नहीं करते, लेकिन सबसे पहले भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास होना हमारा जरूरी है, तभी उपाय काम करते हैं और हमें उनका लाभ भी मिलता है। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।